Students, good students. Yesterday we started our chapter The Old Clock Shop from your English textbook supplementary. कल हमने देखा था स्टूडेंट्स कि इसमें क्या है, क्रिसमस ईव आ चुकी है और जो शॉप से मार्केट में खुली उनका बंद होने का टाइम हो चुका है, लेकिन एक दुकान अभी भी खुली हुई थी शॉप जो किसकी थी, ओल्ड मैन रे की। और वह क्या कर रहा था, उसकी क्या थी, क्लॉक की दुकान थी, घड़ियों की, और उसने जो घड़ी बेची थी उस पर वह काम कर रहा था। उसके बाद हमने देखा था स्टूडेंट्स कि उसकी दुकान में क्या है, दो मैन आते हैं, एक 20 के करीब था और एक 50 के, और वे दोनों मतलब कि क्या थे, रे को अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब कि उनके व्यवहार से। सो स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ तक रीड किया था, आज हम आगे देखते हैं। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। उसने क्या किया, रे ने मतलब कि एक जो वह आदमी था उसकी तरफ करीब से देखने का मतलब कि मौका या चांस पाया, उसे जानने का। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैंस राइट कोट पॉकेट। उसने क्या देखा, उसकी तरफ ध्यान देते हुए कि वह क्या कर रहा था, मतलब कि जो उसके हाथ की आकृति थी वह किस शेप में, एक गन के शेप में उसने बनाई हुई थी, और वो कहाँ पर थी, उसका जो कोट पहना हुआ था उसने उसकी राइट पॉकेट में। एंगर बॉल्ड विद इन हिम। अब क्या था, रे को मतलब कि गुस्सा आ रहा था उनके प्रति, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट शेड। लेकिन उसने क्या किया, उसकी जो इनर वॉइस, उसकी जो बुद्धिमानी थी, उसने उसके मतलब कि जो उसको गुस्सा आ रहा था रे को, उस पर कंट्रोल करने को, काबू करने को ले कहा, यानी कि शांत रहो, बी स्टिल, ऐसे ही रहने दो। ही रोट ऑन द नोट पैड। उसने नोट पैड पर क्या क्या लिखा, मे आई हेल्प यू, कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। अब यह क्या था, फर्स्ट टाइम था जब जो ओल्डर मैन था जो आया, उसने क्या किया, रे की तरफ डायरेक्टली मतलब कि आमने सामने से देखा एंड स्माइल, मुस्कुराया। आ क्रूल मॉकिंग स्माइल। ये क्या थी, मतलब कि एक क्रूल मतलब कि जो क्रूर स्माइल थी वह थी, जैसे हम किसी चीज़ का मजाक उड़ाते हुए बच्चों ऐसे ही हंस देते हैं, तो यह वैसी स्माइल थी। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वॉज देयर। अब क्या था, मतलब कि उसे समझ आ रहा था कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। और जो उसका मित्र था, उसका दोस्त, वह दरवाजे पर ही क्यों खड़ा है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक। मतलब कि क्या था, क्या था कि जो उनका लक है वह उनके साथ नहीं था, वे उन्हें अशुभ मतलब कि लोगों की तरह उन्हें देख रहा था, जिनका भाग्य उनके साथ नहीं है, वो कोई गलत करने वाले हैं। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। अब क्या था, वो लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे थे जिसके लिए बाद में उन्हें क्या होता, पछतावा होने वाला था, उसके लिए बाद में क्या होने वाले थे, सॉरी बोलने वाले, जिन्हें बाद में अपनी गलती का एहसास हो। सो स्टूडेंट्स, रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। रे क्या था, रे को पता चल गया था कि जो उसके पास विजिटर्स आए हैं वो क्या है, नीड में थे, ज़रूरत में थे। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। उसने क्या किया, उसने स्वीकार किया, मतलब कि जो पुरानी घड़ी थी उसके बदले में वह उन्हें एक अच्छा मतलब कि मनी दे देगा। The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clocks chime Merry Christmas। अब क्या था, मतलब कि पीस, शांति, गुडविल मतलब कि अच्छाई का जो मैसेज था वो सभी जगह मतलब कि सेपरेट हो गया था। एज द क्लॉक्स चिम मैरी क्रिसमस, जैसे जो पुरानी घड़ी थी उसने मतलब कि वह बजी मैरी क्रिसमस के मतलब के रूप में, उसने रिंग की, बेल की। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, मतलब कि घड़ी ने टिक्ड मतलब कि जो आवाज़ होती है उसकी वो टिक्ड हुई। रे कामली रोट अनदर मैसेज। रे ने मतलब कि शांति से मतलब कि आराम से एक दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। मतलब कि क्या तुम यहाँ पर घड़ी और घड़ी लेने आए। क्लॉक होता है जो दीवार, घड़ी, और वॉच भी घड़ी होता है जो हम कलाई बांधते हैं। देन ही
pointed to the lawn board filled with the hanging clocks and pocket watches. अब उसने क्या किया, मतलब कि जो लॉन बोर्ड उसका घड़ियों से मतलब कि दीवार घड़ियों से और पॉकेट वॉचेस से भरा हुआ लटका हुआ था, उसकी तरफ उसने इशारा किया. He was not a pawnbroker, वह कोई साहूकार नहीं था, but at the same time couldn't say no to